अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने भारत की आलोचना की है। उन्होंने भारत को मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों में शामिल किया है। भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खामेनेई ने भारत को म्यांमार और गाजा के साथ गिना है। खामेनेई ने ये टिप्पणी की है कि जब ईरान खुद सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करता रहता है, अब इस पर विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस टिप्पणी को करने से पहले उन्हें अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत की आलोचना की। उन्होंने भारत को गाजा और म्यांमार के साथ उन क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया जहां मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से पीड़ित मुस्लिम आबादी की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हालांकि मानव अधिकार के मामले में ईरान के अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, खासकर सुन्नी मुसलमान, जातीय अल्पसंख्यकों और महिलाओं के संबंध में। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर ईरान के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण खामेनेई की टिप्पणियों की आलोचना हो रही है। قضية فلسطين هي على رأس أولويات هذه الاهتمام من قبل سماحة القائد. بينها الأخوة والأخوات معنا الأخوة المحررين الأخ يحيى السنوار أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة. خدای متعال داره عظمت مقاومت و ایستادگی و جهاد فی سبیل الله رو به دنیا نشان میده. أنت كفيل المقاومين سماحة القائد. ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय को लगातार तेहरान जैसे प्रमुख शहरों में मस्जिद बनाने के अधिकार से वंचित किया जाता रहा है और सरकारी और धार्मिक संस्थानों में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुर्द, बलूची और अरब जैसे जातीय अल्पसंख्यक, जिनमें कई सुन्नी भी हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक दमन से पीड़ित हैं, जिससे उनके मताधिकार से वंचित होने की भावना बढ़ रही है। ईरान में महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मोरालिटी पुलिस के पहरे तले जीने को मजबूर है। जो महिलाएं अनिवार्य हिजाब कानून का उल्लंघन करती हैं, उन्हें जुर्माना, जेल और यहां तक कि शारीरिक दंड का भी सामना करना पड़ता है। देश के कानूनी ढांचे के चलते महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और निजी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन प्रथाओं के लिए ईरान की बार बार निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर ईरान के गंभीर प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला गया। अकेले 2022 में ईरान ने 140 व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यता के लिए गिरफ्तार किया और दर्जनों को जेल में डाल दिया। ईरान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाई, बहाई और सूफी मुसलमानों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके समुदायों को अक्सर कड़ी निगरानी, उत्पीड़न और कठोर कारावास का सामना करना पड़ता है। ये दोहरा मापदंड दूसरे देशों में मुस्लिम अधिकारों की बात करना, जबकि घरेलू स्तर पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का दमन करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर ईरान की स्थिति को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।